नमस्कार दोस्तों मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ टीवी और फिल्म का। मैंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, सीरियल्स में काम किया और तकरीबन सभी कलाकारों के साथ मैंने काम किया। सनी देओल जी के साथ, अनिल कपूर जी के साथ, ऋषि कपूर जी के साथ, इरफान खान, जैकी श्रॉफ, दिलीप साहब, धर्म जी, जितने और नेगेटिव रोल्स करने वाले सभी लोग, यानी ऑलमोस्ट सभी के साथ काम किया क्योंकि काफ़ी बरस मुझे इंडस्ट्री में हो गए। ये जो खबर एक से एक बढ़कर खबर आ रही है, कल इरफान साहब इस दुनिया से चल बसे और आज चिंटू साहब, ऋषि कपूर साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। मैंने इरफान साहब के साथ भी काफ़ी सीरियल्स किए, चंद्रकांता और सत्या सीरियल था और थिएटर साथ में किया। और ऋषि कपूर जी के साथ मैंने 1986 में एक चादर मैली सी की थी। बहुत अच्छी फिल्म थी जिसको बहुत लोगों ने सराहा था। फिर एक इज्जत की रोटी उनके साथ की थी जिसमें सनी देओल और ऋषि कपूर थे, मैं भी था उसमें। और एक खोज की थी जिसमें नसीरुद्दीन शाह और ऋषि कपूर साहब थे, मैंने उसमें भी ऋषि कपूर जी के साथ काम किया। बहुत ही उम्दा कलाकार थे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा परिवार है फिल्म इंडस्ट्री का, जिसका एक रुतबा है, जिसका एक नाम है, कपूर फैमिली। और उस कपूर फैमिली में से जिसने सबसे ज़्यादा नाम रोशन किया वो ऋषि साहब थे। एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। लोग बोलते थे कि वो बहुत रोबिले किस्म के आदमी हैं, बहुत गुस्सा जल्दी कर जाते हैं। गुस्सा कर जाते थे, लेकिन गुस्सा उन पर करते थे जिन पर करना चाहिए। अदरवाइज वो बहुत हंसमुख इंसान, जॉली किस्म के थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था कि वो लोगों को बात बात पर हंसा देते थे। कलाकार वो इतने अच्छे थे कि वो जब सेट पर आते थे तो डायलॉग्स तो पहले पढ़ते ही थे। ये नहीं कि डायरेक्टर ने जो बोल दिया कि ऐसा करना कर दो। वो पहले पूछते थे कि इसमें मैं रद्दोबदल क्या कर सकता हूँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता। ये एक अच्छे कलाकार का पहचान है, एक अच्छे कलाकार की। और वो अपने तरीके से उसमें से कुछ चीज़ निकालते थे क्योंकि वो फिल्म की बारीकियों को बहुत भली भांति जानते थे। तो मेरे पास शब्द नहीं है जो उनके साथ गुजारे हुए दिन। फिल्मों के अलावा भी जब कभी किसी पार्टी में मिलना तो उनका मिलने का ढंग बिल्कुल वैसा था जैसे हम कभी सेट पर मिला करते थे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिवार को हौसला दे आगे जीने के लिए और उनकी आत्मा को, ऋषि साहब की आत्मा को शांति मिले। आप भी दोस्तों प्रेयर कीजिए ऋषि साहब और इरफान साहब के लिए। जय हिंद, जय भारत। फैन थे क्रिकेट के, और उससे ज़्यादा उनके बारे में ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का था, उनकी एनर्जी इतनी कमाल की थी कि जब हम उनके साथ रहते थे तो वो हम पे रब ऑन करती थी। मतलब हम उनको देख के इंस्पायर होते थे। कभी भी कोई भी किसी भी पल में मैंने उनको सैड नहीं देखा, दुखी नहीं देखा। हमेशा खुश मिजाज, लोगों को खुश करना, लोगों से बातें करना। और एक्टिंग तो उनके लिए आप यकीन मानिए, एक्टिंग उनके लिए कुछ नहीं थी। मतलब उनसे अच्छा फ्री फ्लोइंग अच्छा एक्टर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बहुत ही स्पॉन्टेनियस, बहुत ही इम्प्रोवाइज करते थे। और एक्टिंग उनके लिए बच्चों का खेल था। सच मानिए, एक्टिंग उनके लिए बच्चों का खेल था। वो बस एक्टिंग करते थे। वो बेशक उनका प्रोफेशन था, मगर एज एन एक्टर वो हर चीज़ को इतनी आसानी से करते थे जो दूसरों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। मगर वो हर रोल और हर बार हमेशा
अच्छा करते थे और ईज में करते थे, आराम से करते थे। उनका एक अपना स्टाइल भी था। और अगर तुलना की जाए तो उनको कभी भी हम जब कंपेयर करते हैं तो बड़े बड़े एक्टरों का नाम लेते हैं, कई चीज़ें कहेंगे, मगर मैं कहूँगा कि जब उनको ये हुआ, जब उनको कैंसर हुआ, तब भी उन्होंने बहुत हिम्मत से और मजाकिया तौर पे खुशी से उन्होंने जीना नहीं छोड़ा। लोग कैंसर का नाम सुन के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, मगर ऋषि सर ने, चिंटू सर ने जीना छोड़ा नहीं, पूरा जिए वो। और ये 2 साल भी जब उनकी लड़ाई भी चली कैंसर के खिलाफ, तब भी वो जिए पूरी तरह से, हंसते रहे, लोगों से मिलते रहे, अपनी जिंदगी जिस तरह है जीते रहे। और उनको देखकर इंस्पायर होता है इंसान कि वो मौत से भी अपना एक्टिंग के थ्रू, क्योंकि ऐसी ऐसी काफी सिचुएशंस होंगी लाइफ में जब वो एक्ट कर चुके हैं, बीमार बन चुके हैं, तो एक्टरों को पता होता है कि बीमारी की एक्टिंग भी क्या होती है। तो उन्होंने वो एक्टिंग करी हमारे साथ और बहुत ही पीसफुली। मैंने सुना कि आखिरी मोमेंट्स में भी वो लोगों को हंसा रहे थे और डिप्रेस नहीं हो रहे थे। तो बहुत ही ग्रेट इंसान थे। और एक्टिंग के बारे में और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में इतना कहूँगा कि उन्होंने ज़िंदगी पूरी जी। उन्होंने जो सक्सेस देखा वो शायद ही कोई देख पाएगा, शायद ही कोई ऐसी सक्सेस देख पाएगा। मेरा नाम जोकर में एज ए चाइल्ड स्टार किया उन्होंने काम, फिर बॉबी, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। लेकिन बहुत ही अच्छे मेहनती इंसान थे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि उनका लॉस जो है वो तो। ऋषि सर के साथ मैंने फिल्म की थी हथियार, 1986-87 की बात है। और वो फिल्म जेपी सर ने डायरेक्ट करी थी, जेपी दत्ता सर ने। मैंने पक्किया का रोल किया था और उन्होंने धर्म जी के भाई का रोल किया था। हमने साथ में उस फिल्म में काम किया था। ऋषि सर के लिए मैं फिर एक बार यही कहूंगा कि उनसे बड़ा महान कलाकार, उनसे अच्छा कलाकार, उनके जैसा इजी फ्लोइंग कलाकार, उनके जैसा स्पॉन्टेनियस कलाकार, इतना महान कलाकार और इतना अच्छा इंसान, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर आता है और शायद आता भी नहीं और शायद आएगा भी नहीं। तो ऋषि सर की जगह कोई ले नहीं पाएगा, कभी नहीं ले पाएगा। वो अपने आप में एक लेजेंड थे, लेजेंड है, लेजेंड रहेंगे, हमेशा लेजेंड रहेंगे। हिंदुस्तानी स्क्रीन में, हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जब भी उनका नाम लिया जाएगा तो ऋषि कपूर जी का नाम लेजेंड्स में आएगा, क्योंकि उन्होंने एक इतिहास लिखा है, ऐसा इतिहास लिखा है जो फिर कभी दोहराया नहीं जाएगा। वो एक अपने अलग किस्म का इतिहास है जो कभी फिर कोई उसको उस पे चल नहीं पाएगा, उस जगह पे। वो अपनी जगह बना के चले गए हैं। तो बस इतना ही कहूंगा कि उनके निधन से हमें बहुत दुख हुआ है, शोक हुआ है, मगर इतना जरूर है कि जहां तक मैं उन्हें जानता था, हर बार हमेशा अच्छा करते थे और ईज में करते थे, आराम से करते थे। उनका एक अपना स्टाइल भी था। और अगर तुलना की जाए तो उनको कभी भी हम जब कंपेयर करते हैं तो बड़े बड़े एक्टरों का नाम लेते हैं, एक्टरों में उनको शामिल नहीं करते। मगर मैं एज एन एक्टर, जो मेरी कोई औकात नहीं इतनी, लेकिन एज एन एक्टर कहूंगा कि वो बहुत बड़े कलाकार थे। उनको अभी तक किसी ने टैप नहीं किया, उनके पोटेंशियल को टैप नहीं किया, इतने बड़े कलाकार थे वो। और एज ए ह्यूमन बीइंग उससे भी बड़े थे वो, इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग थे। सबके साथ प्यार, सबके साथ सद्भाव। मेरे साथ स्पेशली वो बहुत प्यार किया करते थे, क्योंकि मैं उनको तब से जानता हूं जब वो बॉबी के टाइम से करते थे हम लोग साथ में काम। वो एक सेट पे करते थे, मैं धर्म कर्म करता था। तो तब से हमारी, मैं दोस्ती नहीं कहूंगा मगर एक प्यार था, एक रिस्पेक्ट थी, और वो हमेशा मुझे लाइक करते थे। इनफैक्ट हथियार में एक बार तो मैंने उनका डुप्लीकेट भी किया है। हाँ, हथियार में मैंने एक बार उनका डुप्लीकेट भी किया है। तो मैं उस चीज को मैं उस चीज से बहुत प्राउड हूं कि मैंने उनका डुप्लीकेट किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने उनका डुप्लीकेट किया। एक शॉट था जिसमें जरूरत थी, तो जेपी सर ने मुझे खड़ा कर दिया था उनकी बैक से और वो शॉट लिया था। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि ऋषि सर इस वक्त जहां पर भी होंगे, वहां पर वो सबको हंसा रहे होंगे अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, अपनी एनर्जी से। वो एक ऐसी सोल थी कि सबको खुश रखती थी, एनर्जी थी उनमें, और हमें भी देखकर आशीर्वाद दे रहे होंगे ऊपर से। उनके फैंस को, उनकी फैमिली को और सबको बहुत दुख है
मैं चाहता हूं कि भगवान उस दुख को कम करे। दुख इस बात का है कि कोरोना की वजह से हम लोग जा नहीं पाए उनकी अंतिम यात्रा में, उनको देख नहीं पाए, उनको अलविदा नहीं कह पाए, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमने उन्हें हंसते खेलते देखा था। और अच्छा ही है कि उस अवस्था में हमने उन्हें देखा नहीं, उन्हें हम वैसे ही याद करेंगे जिस तरह के वो थे, हंसते खेलते एनर्जी वाले हमारे चिंटू सर। बस थैंक यू सो मच। आज बहुत दुख है, उनके बारे में कुछ बोला मैंने तो थोड़ी खुशी मिली इस बात की कि मैंने कुछ बोला उनके लिए। बस सबको यही कहूंगा कि आप लोग उनके लिए दुआ मांगे, उनकी सोल के लिए दुआ मांगे। बस थैंक यू। आज मैं आपको क्या कहूं, अभी कल की दुख भरी खबर से तो निकले नहीं थे कि आज का सूरज एक और दुख भरी खबर ले आया। किसी ने खूब कहा है, शाम ढले पंछी को घर जाना पड़ता है, कौन शौक से मरता है, बस लौट जाना होता है। आज ऐसी ही एक शख्सियत जिसका कोई सानी नहीं, सदाबहार हीरो जिसकी फिल्में देखकर हम लोग बड़े हुए, आज हमारे बीच नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, बस यही दुआ है। उनका एक गाना है, उसको इस तरीके से मैंने बोला कि हम सब एक कमरे में बंद हैं और आप चले गए। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गए। ऋषि कपूर को हमेशा हम सब अपनी यादों में रखेंगे। ऐसी हस्तियां कभी खत्म नहीं होती, अमर हो जाती। आज बड़े दुख की बात है कि हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा कलाकार खो दिया, ऋषि कपूर। 3 पीढ़ी, पृथ्वीराज कपूर साहब, उसके बाद राज कपूर साहब, शम्मी कपूर साहब, शशि कपूर जी। उसके बाद एक ऐसा दौर आया रोमांटिक किंग, जैसे राज कपूर साहब थे। राज कपूर और नरगिस जी की जोड़ी तो खैर पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, और ऋषि कपूर जी के तो क्या कहने थे, चॉकलेटी हीरो और बहुत ही जबरदस्त कलाकार। इसको हम बोल सकते हैं टाइमिंग स्टार। उनकी टाइमिंग, उनकी पंक्चुअलिटी, उनका वो एकदम रियल और रियल। बहुत बड़े फैन हैं हम उनकी पिक्चरें, लगभग सभी पिक्चरें हम देखी। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं धर्म जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनको अपना भगवान मानता हूँ। कि तो ऋषि कपूर साहब की फिल्म आई थी लैला मजनू, मुझे अच्छी तरह याद है। पहले के टाइम में हीरो जब किसी विलेन को फाइट करता था तो हम लोग जोश में आके कुछ कॉइन्स फेंका करते थे अपने हीरो के ऊपर। लैला मजनू एक ऐसी पिक्चर थी जिसमें गाने पर पैसे फेंके गए थे, और गाने पे पैसे फेंकने का जो रिवाज था वो लैला मजनू से शुरू हुआ। आज वो हमारे बीच पे नहीं है। हिंदुस्तान ने सिर्फ एक कलाकार नहीं, वर्ल्ड ने एक कलाकार खोया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे। उनका एक लाइन मुझे याद आ रहा है, चल कहीं दूर निकल जाएं, क्या मौसम है। वो हमें छोड़ के कहीं दूर निकल गए हैं, किंतु आज भी उनकी यादें, उनका प्यार 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ है। सबने उनको प्यार किया। और एक्टिंग के तो खैर वो माहिर थे ही। उनकी मेरी पसंदीदा फिल्म उनकी अग्निपथ का वो नेगेटिव कैरेक्टर था, और कातिल और कातिल में धर्म जी के साथ उन्होंने जो एक्टिंग की थी, जबरदस्त। धर्म जी उनको अपने बेटे की तरह मानते थे, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान की आत्मा को शांति दे।
जय हिंद।